जम्मू के पास पहाड़ों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था। वहां मोहन नाम का एक किसान रहता था। घर में उसकी बीवी और 2 बेटियां थीं। मोहन फसलें बेचकर दोपहर को घर जाता था और उसकी दोनों बेटियां उसके पास आकर कहती थीं, पापा पापा, आप हमारे लिए क्या लाए हो? चॉकलेट लाए हो ना? नहीं बेटी, बस एक कद्दू लाया हूँ। कद्दू? कद्दू से क्या होगा? हमें तो चॉकलेट खाना है। चॉकलेट से पेट थोड़ी भरेगा बेटी। आज चावल के साथ कद्दू की सब्जी खाएंगे। नहीं, मुझे कद्दू की सब्जी नहीं खानी। ये बोलकर दोनों बच्ची चली गई। मालती ने मोहन से कहा, बच्ची है ना, धीरे धीरे समझ जाएंगी। मैं इतना गरीब क्यों हूँ मालती? मैं अपनी बेटियों को 2 चॉकलेट भी नहीं ला के दे सकता। मैं कितना बुरा बाप हूँ ना। नहीं जी, आप बहुत अच्छे पिता हो। देखना, वैष्णो माता हमारी सारी परेशानी दूर कर देंगी। जय वैष्णो देवी की। मोहन नहा धोकर वैष्णो देवी की पूजा में बैठ गया। माते, आपको तो सब कुछ पता ही है, ये गरीबी जाती ही नहीं है। बस मेरी 2 बेटियों को मैं जिंदगी भर खुश देखना चाहता हूँ। आशीर्वाद दीजिए देवी माँ। जय वैष्णो देवी की। ऐसे ही उसकी जिंदगी बीत रही थी। लेकिन एक दिन गांव के बाहर एक सुपरमार्केट खुल गया। सभी गांव वाले गांव का बाजार छोड़कर सुपरमार्केट में ही अनाज खरीदने के लिए जाने लगे और मोहन के गांव के बाकी सभी किसान अपना अनाज उसी सुपरमार्केट में बेचने लगे। लेकिन मोहन ने ऐसा नहीं किया। अरे भाई, क्यों बेच रहे हो उन लालची लोगों को अनाज? हैं? अरे अच्छा खासा पैसा मिल रहा है मोहन भाई, हैं? अरे तुम भी बेचो और ढेर सारा मुनाफा कमाओ। वो हमें बुद्धू बना रहे हैं भाई। अभी वो हमसे महंगा अनाज खरीद के लोगों को सस्ते में बेच रहा है, लेकिन जब सभी सुपरमार्केट ही जाने लगेंगे तब वो हमसे बहुत कम दाम में अनाज खरीदेंगे और हमें तब उन्हें ही बेचना पड़ेगा। हैं? वो क्यों? क्योंकि तब लोग गांव के बाजार में आना बंद कर देंगे। तुम जो भी बोलो मोहन भाई, तब का तब देखा जाएगा। अभी फायदा हो रहा है, क्यों ना बेचूं वहाँ। मोहन को जो बात समझ में आ गई वो बाकी किसान नहीं समझ पा रहे थे। पापा, आज आटा लाए हो ना? नहीं बेटी, आज नहीं ला पाया, कल पक्का लाऊंगा। मोहन पूजा में बैठकर रोने लगा। हे वैष्णो माते, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, तो फिर क्यों मुझे और मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ रहा है? तभी मोहन के घर के बाहर सुपरमार्केट का मालिक रमाकांत सेठ आए। मोहन, अरे ओ मोहन, बाहर आ। मोहन बाहर आया। क्यों फालतू में रो रहा है? हमें अनाज बेच दे, हम तो खरीदने के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा खासा पैसा दूंगा। मुझे पैसों से नहीं खरीद सकते सेठ, मैं आपको कभी अनाज नहीं बेचूंगा। क्यों फालतू में जिद कर रहा है, हैं? एक तू ही है जो हमें अनाज नहीं बेच रहा है, बाकी सब तो मजे कर रहे हैं हमसे दोस्ती करके। आप दोस्त नहीं दुश्मन हो, बहुत जल्द आप हमारे पेट पर लात मारोगे। अच्छा, तो तू हमें अनाज नहीं बेचेगा? नहीं, कभी नहीं। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तू उस बाजार में कब तक अनाज बेच पाता है। ये बोलकर रमाकांत चला गया। अगले दिन मोहन बाजार में अनाज लेकर गया। 1-2 लोगों ने आकर मिर्ची वगैरह खरीदी। और भी सब्जी लो ना साहब, साग है, टमाटर है। नहीं, सुपरमार्केट में बहुत कम दाम में मिल रहा है ये सब। ये बोलकर वो आदमी चला गया। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आई। बेटा, मुझे साग चाहिए, तेरे पास है ना? हाँ माँ जी, ताजा साग है। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है बेटा, मुझे तू मुफ्त में देगा क्या? घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, साग उबाल कर खा लूंगी। मुफ्त में? ठीक है, ले जाइए माँ जी। भूखे पेट सोने का दुख मैं जानता हूँ, ये लीजिए। मोहन ने उस बूढ़ी औरत को साग दिया। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, माता वैष्णो तुझे बहुत सारी धन दौलत दे। ये बोलकर वो बूढ़ी चली गई और वो हर रोज मोहन के पास आने लगी। इस तरह 1 महीना बीत गया और एक दिन मोहन के पास एक अमीर आदमी आया। मोहन, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है, उसके लिए जो है मुझे बहुत सारी सब्जियां चाहिए, समझे? करीब 2 लाख रुपए की सब्जियां। 2 लाख रुपए? हो जाएगा मालिक, लेकिन आप सुपरमार्केट से ना खरीद कर मेरे पास क्यों आए हो?
अरे सुना है सुपरमार्केट वाले सब्जियों को ज्यादा दिन तक ताज़ा रखने के लिए दवाई मिला रहे हैं। मुझे ताज़ी सब्जियां चाहिए भाई। बोलो हो जाएगा ना? हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा। मोहन बहुत खुश हुआ। बस एक हफ्ते बाद मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा, फिर मैं तुम लोगों के लिए चॉकलेट लाऊंगा। हाँ। मोहन की बेटियां भी बहुत खुश हुई, लेकिन ये बात रमाकांत सेठ के कानों में पहुंच गई। 2 लाख का ऑर्डर उस मोहन को मिल गया। मुझे पहले से ही पता था कि वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। अब समय आ गया है उसे रास्ते से हटाने का। शादी वाले दिन 2 लाख की सब्जी मेरे सुपरमार्केट से ही खरीदी जाएगी। रमाकांत ने एक गंदा प्लान बनाया। शादी से एक दिन पहले पूरा खेत ताजी सब्जियों से खेल उठा था और तभी रमाकांत वहां आया और पीछे से मोहन के सर पर मारा। मोहन बेहोश हो गया और तब रमाकांत सारी सब्जियां चुरा कर ले गया। वो रो ही रहा था कि तभी वहां वो बूढ़ी औरत आ गई। रो मत बेटा, तू घर जा, मैं सब ठीक कर दूंगी। आप सब ठीक कर दोगे? कैसे? कहा ना तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तूने मेरी मदद की थी, अब मैं तेरी मदद करूंगी। ये बोलकर वो बूढ़ी औरत खेत में उतर गई और पूरे खेत में सब्जियों के बीज फैलाने लगी। उसके बाद पानी भी डाला। मोहन घर चला आया। अगले दिन सुबह सुबह वो अमीर आदमी पैसे लेकर चला आया। उस आदमी को लेकर मोहन खेत में गया। देखा सच में वहां सब्जियां ही सब्जियां हैं। ताजी सब्जियां देखकर उस अमीर आदमी ने मोहन को 2 लाख के बदले 2.5 लाख रुपए दिए। उस आदमी के जाने के बाद ही वहां वो बूढ़ी औरत आ गई। क्यों? कहा था ना। आप कोई साधारण इंसान नहीं हो। आप कौन हो? तभी वो बूढ़ी औरत माता वैष्णो में बदल गई और बोली, वत्स, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैंने तेरी मदद की। तू चिंता मत कर वत्स, बुरी शक्तियों का नाश करना ही मेरा काम है। बाजार में फिर से लोग आएंगे, तुझे कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तथास्तु। माता वैष्णो अदृश्य हो गई। अगले ही दिन खबर आई कि सुपरमार्केट में आग लग गई है और सब कुछ जलकर राख हो गया है। गांव के बाजार में फिर से लोग आने लगे और माता वैष्णो की कृपा से खुशी खुशी जीने